पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो। तो आज के इवेंट में हमारे को इतने अमेजिंग लोग मिलते ही रहते हैं, पर कभी किसी लॉयर के बारे में हमने सुना तो था कि हाँ होते हैं प्रोजेक्ट्स के पास, ब्लॉकचेन के पास अपने भी एडवोकेट की टीम्स होती है। सो हमारे को फाइनली कोई मिला जो बताएंगे कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करी क्रिप्टो के अंदर एज अ एडवोकेट, एज अ लॉयर। सो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सुबह चुक, लाइक मॉर्निंग वाली सुबह, सबको भाने वाली सुबह। और आपने आपने अपनी क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करी या फिर आई वुड से कि आपने अपना प्रोफेशनल करियर एज अ लॉयर पहले स्टार्ट करा, और अगर एज अ लॉयर करा तो वो मतलब किसी नॉर्मल वेब2 कंपनी की जगह क्रिप्टो में करा, कुछ इस जर्नी के बारे में बताइए। सो मेरा करियर ऑब्वियसली मैंने नॉर्मल एज अ लॉयर ही शुरू करा। आई वॉज वेरी मच इनटू क्रिमिनल लिटिगेशन। बहुत शौक था तारीख पे तारीख करने का। कुछ अच्छे लॉयर्स के साथ काम भी किया, कोर मर्डर केसेस भी हैंडल करे, वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एंड ट्रजेक्ट्री वही थी पहले, बट फिर लॉकडाउन हो गया, एवरीथिंग वाज शट डाउन। आई वाज सपोज टू, तब आई वाज स्टिल परसुइंग लॉ, आई वाज सपोज टू वर्क विद दिस रियली बिग फर्म, बट दे वर ऑल्सो शट डाउन। घर पे बैठे बैठे कुछ नहीं था। तो तब जो है, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, देन स्टार्टअप बूम हुआ था, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जस्ट क्रॉपिंग अप। तो मैंने भी लाइक वंस व्हेन यूर बिहाइंड द स्क्रीन तो यू हैव दैट, उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई क्या ही है। तो कोई भी कंपनी, रैंडम कंपनीज को पकड़ पकड़ के मैं CV भेज रही थी। अभी भी दिस आई एम स्टिल लाइक अ 4th ईयर स्टूडेंट, बट मैं रैंडम कंपनीज को पकड़ पकड़ के CV भेज रही थी। एंड आई केम अक्रॉस पॉलीगॉन। आई हैड नो आइडिया ब्लॉकचेन क्या होता है, Web3 क्या होता है, एब्सोल्युटली नो क्लू। पॉलीगॉन ने वैकेंसी पोस्ट करी थी लीगल काउंसिल की, एंड उसके अंदर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा था कि हमें इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट, पर ये प्लेटफॉर्म कौन सा था जहाँ पे आपको मतलब मिल गया कि हाँ उनकी वैकेंसी निकल रखी है, इफ़ यू रिमेंबर? या सो आई वुड जनरली जस्ट स्क्रॉल थ्रू लिंक्डइन इन जनरल, एंड जो भी कंपनी मुझे दिखती थी मैं वो कंपनी की वेबसाइट खोल के उसका करियर्स पेज एक्सप्लोर करती थी। तो पॉलीगॉन के करियर्स पेज पर ही उन्होंने अपना लीगल काउंसिल की वैकेंसी डाल रखी थी, एंड उन्होंने पूरा अपना कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, बट कहीं पर भी दे डिड नॉट मेंशन कि दिस पर्सन शुड बी अ ग्रेजुएट, दिस पर्सन शुड हैव XYZ एक्सपीरियंस। तो आई रोट देम एन ईमेल कि आई कैन डू एवरीथिंग यू मेंशन्ड, एंड यू हैव नॉट मेंशन कि ग्रेजुएट होना चाहिए, तो आई क्वालिफाई, राइट? एंड I think 3 or 4 days later I got an email back from them. मुझे पहले तो लगा स्पैम है, दिस इज सम काइंड ऑफ अ स्कैम, ऐसा तो हो नहीं सकता, जीरो एक्सपीरियंस पे कैसे? एंड लाइक यू नो आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि उनका इतना ग्लोबल टीम है। सो ऑब्वियसली द मोमेंट यू सी अ फॉरेन नेम ऑन योर ईमेल लिस्ट ऑल्सो, सबसे पहले यूर लाइक ये तो कोई नाइजीरियन स्कैम है। बट आई वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, मेरी इंटरव्यू हुई। I sat through the entire process, and then I think last May when they were about to make me an offer, they realized that I'm not a graduate. So they actually rejected me, and they were like कि you know I'm so sorry, we can't continue with your application. I was very sad कि यार ऐसा क्यों? I sent them an email asking for feedback, and the HR lady called me and she was like नहीं, हमारी corporate policy है कि हम किसी graduate को ही hire कर सकते हैं, we can't hire non-graduates, so that is the only reason we've rejected you, but you're good enough and all that, don't worry. I was like ठीक है, दिलासा कर लेंगे। The next day I got a call from them back and they were like no, but we want you. बहुत ही क्रेजी स्टोरी थी। लाइक मैं ये सोच रहा था यार, अभी मीटअप में तो बोल रही थी कि पॉलीगॉन में काम करा है उनके साथ, और अभी हाँ कभी ना, दैट्स क्रेजी। और तो फिर अभी पॉलीगॉन के साथ आर यू स्टिल वर्किंग विद देम, और वो कितना टाइम पीरियड? सो आई वर्कड विद पॉलीगॉन फॉर अबाउट 6 months। उसके बाद दे वांटेड टू शिफ्ट देयर एंटायर लीगल टीम आउटसाइड टू द US। उनको अपने ऑपरेशंस US में शिफ्ट करने थे। इंडिया वाजंट प्रूविंग टू बी अ वेरी फेवरेबल मार्केट फॉर देम, तो रेगुलेशंस वाइज दे शिफ्टेड आउट। एंड उसके बाद आई वाज अगेन लाइक आई वाज लुकिंग फॉर न्यू गिग्स, एंड मेरे पास था ऑप्शन कि आई कुड हैव गॉन फॉर अ मोर ट्रेडिशनल ऑफिस, लॉ ऑफिस में जा सकती थी, किसी लॉयर के साथ काम कर सकती थी, बट क्या ठीक है, मतलब दिस फील्ड हैज़ अ नॉवेल्टी, दिस फील्ड हैज़ एन अप्रिसिएशन फॉर स्किल जो अभी ट्रेडिशनल फील्ड में नहीं है। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। तो सेम वाइज आपको एनीबडी हु वर्क्स इन Web3 नोज़ कि यहाँ पे ट्रेडिशनल Naukri.com और ये सब नहीं चलता, यहाँ पे कोल्ड DMs चलते हैं बस। तो सारा दिन बस लिंक्डइन पे बैठ के सर्च, एंड देन उसी टाइम पे फायर हैड बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ 105th यूनिकॉर्न। इट वाज ऑल ओवर द न्यूज़। तो जितने भी लोग थे लिंक्डइन पे फायर में काम करते, मैंने सबको मैसेज भेजा दैट आई एम सो एंड आई वांट टू वर्क विद यू। And then the CEO took a meeting with me, and within 10 minutes he was like, when can you start? I said right now. He said fine, start. Okay, so crazy था। और जैसे आपने बताया कि सबको मतलब पर्सनली मैसेज, कोल्ड DMs और मेल्स जा रहे हैं, एडिटर की मेहनत।
सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे बताया कि यू आर ट्राइंग कि लिंक्डइन के ऊपर सबको कोल्ड डीएम्स और कोल्ड मैसेजेस मतलब मैसेज करना है, एक के बाद एक जिसका भी रिप्लाई आ गया वी विल स्टार्ट द कन्वर्सेशन. सो सेम गोज़ विथ इफ़ यू आर ट्राइंग. और बाकी कम्युनिटी को भी बता दूं कि ट्विटर आज की तारीख में वेब3 का क्रिप्टो का लिंक्डइन ही है. वहाँ पे आप किसी को भी पर्सनली मैसेज करो और लोग हायर होते हैं. हमारी नोन में बहुत से ऐसे लोग हैं. सो सही है. और भी और कुछ मतलब ऐसा कुछ पॉलीगॉन की लर्निंग्स या फिर आपको लगता है कि जो इसी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं क्या उनको भी ये चीज़ ट्राई आउट करनी चाहिए, बिकॉज यू एक्सपीरियंस द थिंग्स जो आपने करी पिछले 2-3 साल में, और एज यू मतलब अब वो कहीं ना कहीं वो वाला विजन जो होता है ना कि अपनी फर्म खोलेंगे, जनरली लॉयर्स का रहता है. इवन open for business. I'm onboarding independent clients. किसको आना है बताओ. अब ये engagement letter पड़ा हुआ है मेरे पास, साइन करो. सो बेसिकली हमेशा रहता है कि हम अपनी फर्म खोलेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे, बट अब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शिफ्ट इस चीज़ का आया है कि नहीं आई एम लाइक मेरे को ये वाला सेक्टर एक्सप्लोर करना है क्रिप्टो का, ब्लॉकचेन का, बिकॉज यू आर थिंकिंग एज कि यहाँ पे नोवेल्टी है और काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि पूरा अब मेरे नोन में भी मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स हैं या फिर और वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं. सो उनको भी ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो फील्ड है पूरा सेटअप इस समय तैयार हो रहा है, तो इस समय तो वही वाले अंधों में काना राजा. सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी. तो उन लोगों के लिए कुछ बताना चाहेंगे? आई वुड से कि ये फील्ड में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन यहाँ पे यू आर ऑल फॉर योर सेल्फ. आपको जो करना है अपनी मेहनत करनी है. मतलब एक एक बंदे को पकड़ के कोल्ड डीएम करना है, एक एक बंदे को पकड़ के यू हैव टू पिच योर सेल्फ. अगर मतलब इट्स योर ब्रांडिंग एट द एंड ऑफ द डे. दिन रात यू आर द वन हु हैज़ टू वर्क एन इट. वेर एज अगर आप एक ट्रेडिशनल मे बी कोई फर्म मे बी किसी कंपनी की बात करते हो तो वहाँ पे एक बार ही लग गए तो आप उसी बोट में सेल करते करते निकल जाओगे. सो इफ़ यू आर समबडी जिसमें वो डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, ओनली देन जंप इन टू दिस फील्ड. अदरवाइज बट अगर है इफ़ यू कैन डू इट, बहुत पैसा है, अंधा पैसा है यार. मतलब मेरे पास नहीं है, आई एम स्टिल ऑन माई वे, बट आई हैव सीन बिकॉज आई वर्कड विद इट. सो ओके, थैंक यू वंस अगेन. और होपफुली इस इंटरव्यू के बाद जितने भी और स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उन लोगों को हेल्प मिलेगी और समझ पाएंगे कि किस तरीके से इस फील्ड को एक्सप्लोर कर. लॉ स्टूडेंट्स ना है, मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए. पावर्ड बाय देसी क्रिप्टो.